ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश स्तंभ के रूप में शिव जहां साक्षात रूप से विराजमान है। 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस बार सावन का महीना 2 महीने का रहेगा और हर व्यक्ति चाहता है कि वो इस सावन के महीने में कहीं न कहीं के ज्योतिर्लिंग की यात्रा करे। तो मैं आपको एक एक करके सारे ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराने वाला हूं। 12 ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा में आज हम चल रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये वीडियो आप संपूर्ण रूप से देख लेते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आप पूर्ण भ्रमण भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां रुकें, कितने दिन इस यात्रा में लगने वाले हैं, कितना खर्च लगने वाला है, किस तरीके से आपकी यात्रा सरल से सरल हो सकती है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए आप इस यात्रा को गर्मी के दिनों में ना करें तो ठीक होगा। ऐसे मैंने ये यात्रा गर्मी के दिनों में ही की थी। 28 मई 2023 से 31 मई 2023 यानी 4 दिन का वक्त आपको इस पूरी यात्रा में लगने वाला है। तो वैसे आप इस यात्रा को बरसात के दिनों में करें तो ज्यादा अच्छा होगा, वैसे ठंडी में भी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको 4 दिन का समय लगने वाला है, जिसमें 1 दिन आपके जाने का, 1 दिन आपके वापस आने का, 1 दिन पूना भ्रमण में और 1 दिन भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन में। और इस पूरी यात्रा में जो खर्च है वो 2 लोगों का जो खर्च है वो 6,000 रुपए आने वाला है, यानी प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए। चूंकि हमारी संपूर्ण यात्राओं में मैं और मेरी श्रीमती जी ही रहते हैं, इसलिए जो भी मैं खर्च बताऊंगा वो 2 लोगों का खर्च होगा। जबलपुर से निकलकर पूना जाने वाली जबलपुर पूना एक्सप्रेस से हमारा सफर शुरू होता है इटारसी रेलवे स्टेशन से। इटारसी रेलवे स्टेशन पर ये गाड़ी 6 बजे शाम को आती है और सुबह सुबह 6 बजे ये पूना रेलवे स्टेशन आपको पहुंचा देती है, यानी 12 घंटे का वक्त आपको मध्य भारत से लगता है। इटारसी से पूना रेलवे स्टेशन तक 2 व्यक्तियों का जो किराया है वो स्लीपर में 1130 रुपए लगता है। पूना में 2 रेलवे स्टेशन हैं, पूना जंक्शन और शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन। हमारी ये गाड़ी पूना जंक्शन तक ही जाने वाली थी और पूना जंक्शन पर यह गाड़ी हमारी कुछ लेट हो गई थी, इसलिए ये सुबह सुबह 9 बजे के समय पहुंची थी। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आप जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते से ही आपको सामने की ओर गुरारजी दास गोकुलदास धर्मशाला दिखाई दे जाती है। पूना में रुकने के लिए सबसे अच्छा स्थान है सेठ मोरारजी गोकुलदास धर्मशाला। बहुत ही अच्छा इसका वातावरण है और ये धर्मशाला पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। सड़क पार करते ही आप धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। धर्मशाला में आपको आधार कार्ड के साथ ही एंट्री मिलती है, इसलिए आप आधार कार्ड अवश्य साथ में लेके जाएं। और यहाँ पर जो रूम का किराया है वो 400 रुपया प्रतिदिन है, जिसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच नहीं होते हैं। अटैच लैट्रिन बाथरूम के लिए आपको 500 रुपया किराया वाला रूम लेना होगा, जो सामान्यतः खाली नहीं मिलते हैं। हालांकि 400 रुपये वाला रूम भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बाथरूम और लैट्रिन वगैरह शौचालय बहुत ही साफ सुथरे हैं, जिसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है। सारे वीडियो आपको पूना भ्रमण से संबंधित, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भ्रमण से संबंधित सारे वीडियो आपको लिंक पर मिल जाएंगे। चूंकि हमें पूना में 2 दिन रुकना है तो 2 दिन के रूम का किराया हो गया 800 रुपये। रूम में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद, स्नान वगैरह करने के बाद हम निकल पड़े पूना भ्रमण के लिए। लेकिन उसके पहले हमें करना था भोजन। भोजन करने के लिए आप धर्मशाला के पीछे से ही बस स्टैंड लगा हुआ है और बस स्टैंड के पास ही है कृष्णा पैलेस शुद्ध वेज यानी शाकाहारी होटल। बहुत ही शानदार भोजन है, आपको घर जैसा स्वाद आएगा और 110 रुपया थाली में आपको यहाँ पर भोजन मिलता है। आप इससे सस्ता और अच्छा भी देखना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के सामने ही है मधुर रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। दाल चावल 50 रुपये में और सब्जी पूरी, जिसमें 6 पूरी होती हैं, 50 रुपये में। तो आप वहां पर भी भोजन कर सकते हैं। अब हम निकल पड़ते हैं लोकल बसों के माध्यम से पूना भ्रमण के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे सेठ दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर। पूना बस स्टैंड जो कि धर्मशाला के पीछे से ही लगा हुआ है,
इस बस स्टैंड से सेठ दगलू सेठ हलवाई मंदिर जाने के लिए आपको तुलसी बाग के बारे में बोलना है कि हमको तुलसी बाग जाना है, या फिर आप बोल सकते हैं बुधवार पैठ। और बुधवार पैठ या तुलसी बाग तक जाने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपया किराया लगता है। एक जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप दिन भर पूना भ्रमण करना चाहते हैं तो 40 रुपए में एक पास बनवा लीजिए, फिर आप दिन भर पूना भ्रमण कर सकते हैं रात 11:30 बजे तक। सेठ दगलू सेठ हलवाई मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है और यहीं से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी। सेठ दगलू सेठ हलवाई मंदिर के पास में ही है लाल महल, जहां पर शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। यहीं पर है नानाबाड़ा और इसके सामने ही है, लाल महल के सामने है शनिवार बाड़ा, जिस पर मस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो ये सभी स्थान पास पास में हैं। आप मात्र 10 रुपया प्रति व्यक्ति में ये चारों स्थानों के भ्रमण कर लेते हैं। इसके बाद यहां से आप पैदल पैदल पातालेश्वर गुफा मंदिर जा सकते हैं, या 20 रुपए में करीब ऑटो के माध्यम से भी वहां पहुंच सकते हैं। चूंकि हम वहां पर पैदल ही गए थे, 800 मीटर के लगभग ये स्थान है और जंगली महाराज रोड पर ये स्थान पड़ता है। पातालेश्वर गुफा के बाद पुनः हम शनिवार बाड़ा के बस स्टैंड आ गए और शनिवार बाड़ा बस स्टैंड से ही चलती हैं सिंहगढ़ किले के लिए बस। जो सिंहगढ़ किले के लिए जो बस चलती है वो महालक्ष्मी माता मंदिर से गुजरते हुए जाती है, गणेश मंदिर से गुजरते हुए जाती है। क्योंकि हमको पहुंचना था फ्रेंडशिप गार्डन यानी देश पांडे गार्डन। यहां पर बॉडीगार्ड फिल्म की शूटिंग हुई थी। बहुत ही अच्छा गार्डन है। हमने यहां पर हमारे शाम का वक्त बिताया। आप भी यहां पर जरूर जाएं। शनिवार बाड़ा बस स्टैंड से फ्रेंडशिप गार्डन तक जाने के लिए भी प्रति व्यक्ति 10 रुपया किराया लगता है। और फ्रेंडशिप गार्डन से आप जब वापस लौटेंगे तो आप पूना जंक्शन के लिए सीधे अगर आएंगे तो 10 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लगता है, लेकिन कई बार बसें सीधी नहीं मिलती हैं, इसलिए आप पहले स्वार गेट आ जाएं और स्वार गेट से 10 रुपया पुनः किराया देके आप आ जाएं पूना जंक्शन। इस प्रकार से आपको प्रति व्यक्ति 20 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप बीच रास्ते में ही दिनकर केलकर म्यूजियम वो पड़ता है, यानी मस्तानी महल जिसको कहते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो पूना भ्रमण, चूंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था, हमने 12 बजे से भ्रमण करना शुरू किया था, इसलिए हमने इतने ही स्थान भ्रमण कर पाए और रात 8 बजे करीब हम पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ चुके थे। और पुनः हम हमारे कृष्णा पैलेस में गए और वहां पर हमने भोजन किया। 220 रुपया सुबह के समय और 220 रुपया शाम के समय, यानी 440 रुपये आपका भोजन पर पहले दिन खर्च हो चुका है। 800 रुपये आप धर्मशाला में किराया दे चुके हैं और आने का किराया आपका 1130 रुपए लग चुका है। क्योंकि हमें दूसरे दिन निकलना था भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर, इसलिए हमने जल्दी सो जाना उचित समझा। क्योंकि सुबह 3:30 बजे से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए बसें चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूना बस स्टैंड से बस नहीं मिलती हैं। इसके लिए आपको शिवाजी नगर बस स्टैंड जाना होता है, यानी आपको वाकेवाड़ी कहना है कि वाकेवाड़ी बस स्टैंड जाना है, यानी नया बस स्टैंड। शिवाजी नगर नया बस स्टैंड आजकल बन चुका है और वहीं से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए 3:30 बजे से बस स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन चूंकि हमारी धर्मशाला 4 बजे ही इसका गेट खुलता है, इसलिए हम 4 बजे से पहले धर्मशाला से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए हम 4 बजे, जैसे ही हम फ्रेश पहले ही हो चुके थे, जैसे ही 4 बजे और धर्मशाला का गेट खुला तो हम इससे बाहर निकले और पूना बस स्टैंड पर आए। और पूना बस स्टैंड से हमने बाकेवाड़ी यानी नया बस स्टैंड शिवाजी नगर, वहां हम पहुंच गए। और नया बस स्टैंड जैसे ही हम पहुंचे तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए बस निकल ही रही थी। हमको 5 बजे वाली बस मिल गई और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए शिवाजी नगर बस स्टैंड से जो किराया है वो प्रति व्यक्ति 180 रुपए लगता है, 185 रुपए लगता है वैसे। और महिलाओं के लिए किराया मात्र 90 रुपए लगता है। इसका कारण है यहाँ पर महिला सम्मान योजना जारी है, जिसके कारण महिलाओं का आधा किराया ही लगता है। महाराष्ट्र परिवहन निगम की बस में शिवाजी नगर बस स्टैंड से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने में आपको 3.5 घंटे का वक्त लगता है। पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए वो दृश्य अद्भुत होते हैं। जब आप बरसात के दिनों में जाएंगे, सावन के महीने में जाएंगे, तो आपको सह्याद्री पर्वत के नज़ारे देखने को मिलेंगे, भीमा नदी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा।
इसलिए आप सावन के महीने में जाएं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। 9 बजे हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। बस स्टैंड पर ही शौचालय और बाथरूम है, जिसमें 10 रुपया प्रति व्यक्ति में आप स्नान कर सकते हैं, शौचालय जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। अगर आप स्नान करके नहीं गए हैं तो यहीं पर बस स्टैंड पर बहुत ही अच्छा साफ सुथरा बाथरूम है, आप वहीं पर स्नान करिए। अगर आप यहां पर रुकना चाहते हैं तो सामने ही बस स्टैंड पर बहुत सी होटलें हैं, लेकिन इनका किराया बहुत ज्यादा है। और वैसे भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर में रुकने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा दिन भर में पूरी हो जाती है। आप बस स्टैंड से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, नाश्ते की दुकानें मिलती हैं। आप कुछ नाश्ता वगैरह करके खा पी कर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए निकल पड़ें, क्योंकि यहाँ से पैदल पैदल आपको कुछ सीढ़ियों के माध्यम से ज्योतिर्लिंग की ओर जाना है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जब आप जाते हैं तो बीच रास्ते में आपको बहुत सी मावा वाली मिठाइयों वाली दुकानें मिलती हैं, आप ये जरूर खरीद लें, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसको वहीं तुरंत खाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे तो आपको लाइन में लगना होगा, क्योंकि सावन के महीने में तो बहुत भीड़ होगी। हम जब गए थे तब कोई भी भीड़ नहीं थी। आप यहां पर वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, फोटो शूट भी कर सकते हैं, बस केवल आप गर्भगृह के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है आपको। यहाँ पर एक राम मंदिर भी है, और मंदिर के पीछे से ही गुप्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए रास्ता जाता है। तो अगर आप गुप्त भीमा शंकर भी जाना चाहते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर मंदिर के पीछे से रास्ता है, और ब्रिज पर से ना जाकर आपको ब्रिज के बाजू से एक पगडंडी गई हुई है, उसके माध्यम से आप गुप्त भीमा शंकर जा सकते हैं। वहां पर एक जल स्रोत है, वहां पर आप स्नान भी कर सकते हैं। वहीं से एक दूसरा रास्ता गया है, अंजनी माता का मंदिर है। और जब आप गुप्त भीमा शंकर से वापस लौटेंगे, जब आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए जाते हैं तो बीच रास्ते में ही आपको भीमा नदी ऐसा उद्गम करके एक बोर्ड लगा हुआ है, मुश्किल से आपके मुख्य मार्ग से 100 मीटर की दूरी पर है। तो आप भीमा नदी के उद्गम वाले स्थान पर भी चले जाएं। तो आप 2 से 3 घंटे में संपूर्ण भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं। गुप्त भीमा शंकर के भी दर्शन हो जाते हैं। यहीं पर एक बॉम्बे पॉइंट है जो कि बस स्टैंड के नजदीक ही है। हालांकि बस स्टैंड से भी बॉम्बे पॉइंट दिखता है, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो बस स्टैंड के बाजू से ही रास्ता है। आप बॉम्बे पॉइंट पर जाकर नीचे पहाड़ी का बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत गहराई में। और अब यहां से आप जब वापस लौटेंगे तो लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे का समय वापस लौटने में लगेगा। कभी कभी 3 घंटे का समय जाने में और 3 घंटे का समय आने में। कोई बताते हैं कि हमको 5 घंटे लग गए हैं, तो हम बता नहीं सकते। हो सकता है किसी की बस जाम में फंस जाती हो तो ज्यादा समय लग जाता होगा। लेकिन भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने में 3 घंटे का समय जाने में, 3 घंटे का समय आने में, इतना ही समय वहां पर लगता है। आपकी बस शिवाजी नगर बस स्टैंड ही वापस लौट कर आती है। शिवाजी नगर बस स्टैंड से आपको पूना बस स्टैंड तक आने के लिए 10 रुपया प्रति व्यक्ति किराया फिर देना होगा। पूना बस स्टैंड हम शाम को 4 बजे आ चुके थे। तो ये दूसरे दिन की यात्रा भी हमारी समाप्त हो गई थी। सुबह हमको 6:30 बजे पूना से इटारसी के लिए वापस आना था। हमारी ट्रेन थी पूना कानपुर स्पेशल एक्सप्रेस। सुबह सुबह हम 5 बजे जल्दी उठ गए थे। 6:30 बजे हमारी ट्रेन थी, लेकिन फ्रेश होकर नहा धोकर हम जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचे, हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट हो चुकी थी, 12 बजे आने वाली थी। थोड़े हम चिंता में पड़ गए क्योंकि हमने धर्मशाला का रूम छोड़ दिया था। हमने सोचा कि इतना समय हम क्यों फालतू में बर्बाद करें, इसलिए हमने निर्णय लिया कि किसी स्थान पर घूमने के लिए चले जाते हैं। इसलिए हमने रेलवे स्टेशन पर ही अमानती घर में 30 रुपए में हमारा बैग जमा किया और हम निकल पड़े आगा खां पैलेस की ओर। पूना बस स्टैंड से आपको आगा खान जाने के लिए आपको बोलना है कि हमको जकात नाका जाना है, क्योंकि जकात नाका आगा खान पैलेस के सामने ही है। पूना बस स्टैंड से जकात नाका तक जाने के लिए 20 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लगता है। जकात नाका के सामने से ही रोड को क्रॉस करने का रास्ता है। आप रोड को क्रॉस करके उस तरफ हो जाएं, क्योंकि आगा खान पैलेस सामने की ओर है। आगा खान पैलेस के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, लेकिन चूंकि सुबह सुबह हम 8 बजे पहुंच गए थे, इसलिए कुछ वक्त हमने आसपास घूमकर गुजारा। आगा खान पैलेस में
ऑनलाइन टिकट होती है। आगा खान पैलेस भ्रमण करने के बाद हम पुनः पूना बस स्टैंड आ गए, क्योंकि आपको जकात नाका से ही पूना जंक्शन के लिए, पूना बस स्टैंड के लिए बस मिलेगी। इसलिए आप जकात नाका के सामने ही आकर खड़े हों, क्योंकि वहीं बस स्टैंड है, जो बस स्थानक है, वहीं आकर बस खड़ी होती हैं, इधर उधर बस नहीं खड़ी होती हैं। तो हम लगभग 11 बजे हम पुनः रेलवे स्टेशन लौट के आ चुके थे और 12 बजे आने वाली थी हमारी ट्रेन। चूंकि ट्रेन फिर भी लेट हुई, लगभग 2 बजे आई और हम पूना कानपुर स्पेशल ट्रेन, जिसका किराया भी 1130 रुपया था लौटने का, उसके माध्यम से इटारसी रेलवे स्टेशन आ गए। ये थी हमारी पूरी पूना भ्रमण और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा का वर्णन। अगर आपको कोई भी जानकारी इससे संबंधित चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जरूर जाएं, बहुत ही आसान यात्रा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और संपूर्ण खर्च अगर आप जानना चाहते हैं